तो आरक्षण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आर पार की लड़ाई छिड़ गई। आपको बता दें, वीडी शर्मा के आरोपों पर अब दिग्विजय सिंह का पलटवार सामने आया है। प्रदेश में सबसे पहले कांग्रेस ने पंचायत चुनाव कराए थे, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि वीडी शर्मा के आरोपों का जवाब दिया है दिग्विजय सिंह ने और कहा है कि प्रदेश में सबसे पहले कांग्रेस ने ही पंचायत चुनाव कराए थे और 25% आदिवासियों को आरक्षण दिया था, ये कहना है दिग्विजय का। और साथ ही उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि उस वक्त वीडी शर्मा छात्र थे। वीडी शर्मा ने भी दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाए थे और कहा था कि दिग्विजय सामंती सोच के हैं, वो नहीं चाहते कि ओबीसी का भला हो। दिग्विजय के चक्रव्यूह में कमलनाथ फंसे हुए हैं, ये बातें वीडी शर्मा ने भी कही थी। आइए एक बार सुन लेते हैं कि दोनों ने क्या कुछ कहा। ये जितनी भी आज यो भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं कमलनाथ जी, ये पूरा चक्रव्यूह रचने का काम दिग्विजय सिंह जी करते हैं और दिग्विजय सिंह ने ही ये व्यूह रचना रची, क्योंकि सामंतवादी सोच की प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को किसी प्रकार से अवसर न मिले और उसी भ्रम में, उसी इस जाल में मुझे लगता है कमलनाथ जी भी उलझ गए। वो दिग्विजय सिंह है जिसने आज तक 94 में सरकार में आते ही सबसे पहले देश में पंचायत चुनाव कराए थे और वहाँ 25% आदिवासियों को आरक्षण दिया था, वीडी शर्मा जब छात्र थे। और इस पूरी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी जुड़ गए हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है दोनों की इस बयानबाजी पर। क्या कहेंगे आप मनोज जी? देखिए, दोनों के बीच में इस समय अदावत काफ़ी चल रही है। कई मुद्दों पर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आमने सामने आते रहते हैं, पर मुद्दा है 27% ओबीसी को आरक्षण देने का, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के बाद फिर विधानसभा और अब फिर सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों अपना श्रेय लेना चाहते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन जैसा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने की, 25% उन्होंने कहा पंचायती राज में मैंने सबसे पहले लेकर आया था, वो समय था जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहा करते थे। पर बात हो रही है ओबीसी आरक्षण की, तो उसी को लेकर सवाल खड़े किए थे वीडी शर्मा जी ने कि वो नहीं चाहते कि सामंती सोच के कारण बाकी लोगों को काम मिले। वो चाहते कि जो राजघराने से लोग आने वाले हैं उनको श्रेय मिले, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, लेकिन ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, SC ST के लिए वो कुछ नहीं करते। तो दोनों के बीच में चर्चा चल रही, लेकिन बात यही है दरअसल साहिदा, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो दोनों श्रेय लेना चाहते कि ओबीसी के हम हितैषी है, पर ओबीसी भी समझ रही होगी कौन किसका हितैषी है, क्योंकि राज्य सरकार उसको लेकर एक हमने देखा संकल्प पारित किया विधानसभा में, फिर उसमें भी दोनों पक्ष, यानी ये बहुत कम देखने में आता है जब पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के साथ आ जाए, पर इस मुद्दे पर दोनों साथ आ गए, क्योंकि ओबीसी का जो मुद्दा है वो गले की फांस बना हुआ है दोनों पार्टियों। जी मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिर बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि वीडी शर्मा के आरोपों का पलटवार देते हुए दिग्विजय सिंह ने वीडी शर्मा को छात्र बताया है कि जब हम सियासत में थे, हम पंचायत चुनाव करा रहे थे, तब वीडी शर्मा छात्र थे। खैर, इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हैं आशीष अग्रवाल और प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हैं अजीत सिंह भदौरिया। आशीष जी, आपका क्या कुछ कहना है? जो वीडी शर्मा को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उस वक्त छात्र थे और कांग्रेस ने ही सबसे पहले पंचायत चुनाव कराए थे और 25% आदिवासियों को आरक्षण दिया था प्रदेश में, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी 75 साल के लगभग हैं और ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है, और उसके साथ दिग्विजय सिंह जी मिस्टर बंटाधार के नाम से मशहूर हैं, ये भी पूरा मध्य प्रदेश जानता है। और उमंग सिंगार जी ने उनके बारे में क्या कहा था ये भी पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि वो ब्लैकमेलर हैं, शराब माफिया हैं, रेत माफिया हैं। तो अब उनकी बातों पे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अगर दिग्विजय सिंह जी ने इतने ही अपने काम के कसीदे गढ़े होते तो फिर उनको मिस्टर बंटाधार के नाम से क्यों जाना जाता? उन्होंने स्वयं एक जिम्मेदार चैनल के सामने स्वीकार किया था कि वे मध्य प्रदेश में जहां जाते हैं उनके वोट कट जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। तो इससे तो स्वयं स्पष्ट है कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया था। बाद बाकी अब कांग्रेस बगले झांकती नजर आ रही है, क्योंकि ये जो 27% आरक्षण है जो शिवराज सिंह जी की सरकार ने पंचायत के चुनाव में देने का मसौदा तय कर दिया था, कांग्रेस ने षड्यंत्र के साथ मिलके अपने नेताओं से याचिका लगवाई ताकि ये विषय
कहीं ना कहीं से संज्ञान में आए और इस पे पलीता लग जाए। और आज कांग्रेसी समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। यहाँ तक कि मैं बहुत एक जिम्मेदार प्रवक्ता के रूप में एक बात कहना चाहता हूँ कि जब संसद मध्य प्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हो रहा था कि चुनाव हो तो 27% पिछड़ों को आरक्षण के साथ हो, तो उसके समर्थन में अगर कोई एक हाथ नहीं उठा था तो वो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का हाथ था। तो ये कांग्रेस की किस तरह की सियासत है? भदौरिया जी क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता जब भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठी बयानी करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र कह रहे हैं कमलनाथ जी ने हाथ नहीं उठाया। अरे हाथ उठाया कि नहीं उठाया, परंतु उन्होंने सबसे पहले 27% ओबीसी पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम किया अपने 15 माह के अल्प समय के सरकार के समय। आप देखिएगा कि कमलनाथ जी लेके आए प्रस्ताव, कमलनाथ जी ने ही उसको पारित किया, सब करके कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण देने का कार्य किया। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और सरकार ने जिस तरीके से कमजोर पैरवी की, उससे ये स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते सरकार में बैठे कि पिछड़े वर्ग को मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण मिले। अब बात करें बीडी शर्मा जी की, तो बीडी शर्मा जी को तो दिग्विजय सिंह जी सपने में भी नजर आते हैं। 24 आवर्स दिग्विजय सिंह जी नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ही ने उनकी पोलें खोल रखी हैं कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके से पन्ना और अन्य जिलों में अवैध उत्खनन करा रहे हैं रेत का। ये दिग्विजय सिंह जी भी कह रहे हैं और इनकी पूर्व मंत्री कुसुम मेहदले जी ने भी ट्वीट करके कई बार बताया किस तरीके से गरीब आदिवासियों की जमीनें हड़प रहे हैं इनके समर्थक, इनके रिश्तेदार बीडी शर्मा जी के। तो ये बीडी शर्मा जी की बौखलाहट से स्पष्ट है कि कर तो पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुछ नहीं रहे सरकार में बैठ के, उल्टा दूसरों की तरफ उंगली उठा रहे हैं। अरे बीडी शर्मा जी, आप दूसरों की तरफ उंगली उठा रहे हैं। जो दिग्विजय सिंह जी ने सवाल खड़े किए थे कि आपके लोग आदिवासियों की जमीनों को हथिया रहे हैं, विच प्रमाण दिए थे, लोग रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं आपके संरक्षण में, उनके तो आप जवाब दीजिए। उनके जवाब देना नहीं है। देखिए, अब सवाल आपने भी उठाए हैं तो जवाब देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। लेकिन फिलहाल अग्रवाल जी आपका भी और भदौरिया जी आपका भी, दोनों का शुक्रिया हमारे साथ अपना वक्त साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि वीडी शर्मा के आरोपों पर पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह ने अपनी बात रखी है और कहा है कि सबसे पहले कांग्रेस ने ही प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए थे और 25% आदिवासियों को आरक्षण देने का काम भी किया।